हाँ जी बच्चों, so how was your result for 6th class? Very good. चलिए, मैथ्स में फुल मार्क्स किसके आए हैं? How many of you have got full marks in mathematics? You don't know the maths, only grading. चलो, A1 किसका है in mathematics? Oh, lot many. That's good. चलिए जी. और साइंस में A1 कौन? वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए जी, पुट योर हैंड डाउन. तो अब मैथ्स में कौन सा चैप्टर शुरू किया आपने स्कूल में? इंटीजर्स आपने 6th में भी पढ़े, अभी 7th में भी पढ़ रहे हो. दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले जो पढ़ा था और अभी जो पढ़ा, कुछ फर्क है दोनों में? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू? अभी थोड़ा मुश्किल हो गया. हाँ, अब पिछली in the 6th class you have done addition and subtraction of integers. Now you must be doing multiplication and division. Fractions के बारे में भी you have studied in your 6th class and you are going to study again in your 7th class. तो 6th में आपने क्या क्या पढ़ा था fractions में? याद है कुछ? फ्रैक्शंस में 6th क्लास में क्या कुछ किया था? हाँ बोल बेटा. फरीदकोट बॉय ऑन द फर्स्ट बेंच. हाँ बेटा बोल. फ्रैक्शंस के लिए क्या क्या कुछ क्यों किया था आपने? एडिशन सब्ट्रैक्शन की थी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कर ली थी. मैं तो सिर्फ चेक करना चाह रही हूँ कि क्या कुछ याद रख सकते हो. हाउ मच यू कैन रिटेन व्हाट यू हैव डन इन योर 6th क्लास. स्टूडेंट्स, ऐसा है, मैथमेटिक्स इज वन सब्जेक्ट जो आप 6 से पढ़ते आएंगे. वो सब चीजें 6 से क्या जो आप 1st क्लास से पढ़ते आ रहे हो वही बार बार रेपिटेशन में आती जाएंगी. सो टिल द टाइम यू स्टडी मैथमेटिक्स, तब तक ये जो चीजें हैं ये आपके काम में आती ही जाएंगी. 6th, 7th and 8th, I should say these 3 are base building classes. 5th तक आप बेसिक ऑपरेशन सीख करके आते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. Afterwards, 9th and 10th में, या आई शुड से आफ्टर दैट, जो कुछ आपने अब तक पढ़ा उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है. सो ये 3 years, 6th, 7th and 8th, these are base building years. यहाँ पर अगर आप अपने आप को कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो फिर आपको दिक्कत आने वाली बिल्कुल भी नहीं है. सो जो मैथ्स का फॉबी आप लोगों में तो खैर है ही नहीं है. ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, सो यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स. एम आई राइट? सबको अच्छा लगता है मैथ्स. यहाँ इधर फरीदकोट में एक बच्चा हुआ करता था, आई कैन रिमेम्बर द फेस, बट नाम तो नहीं मैं याद रख पा रही हूँ, जिसने मुझे बोला था कि मुझे मैथ से डर लगता है. हाँ, ये 2nd रो में बेटा. हाँ बेटा, अब मुझे बताओ, क्या 6th और अभी 7th में कुछ डिफरेंस है या अभी भी उतना ही डर लगता है? आगे बोल बेटा, आगे आजा, माइक के पास आ. You find maths easy? That's good. What do you say? अगर आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना शुरू करेंगे तो मैथमेटिक्स से ज्यादा आसान सब्जेक्ट कोई आपको लगेगा ही नहीं. बिकॉज एवरीवेयर लॉजिक वर्क्स. कोई आपको रटा नहीं मारना है, कोई एक्सेप्शन याद नहीं करनी. केमिस्ट्री पढ़ने बैठोगे, ऐसे चल रहे थे, फिर कुछ एक्सेप्शन आ जाएगी, ऐसे नहीं अब ऐसे चलना शुरू कर देंगे. नथिंग लाइक दैट इन मैथमेटिक्स. एवरीथिंग गोज बाय अ लॉजिक, बाय अ रूल. सो easiest subject to learn is mathematics, right? Today we are not going to do your integer part. Again we are going for a basic, that is bod mass. पढ़ा है? Very important thing, bod mass. चलिए जी,
B stands for brackets. कितनी टाइप की ब्रैकेट्स आपने पढ़ी? हाथ खड़ा करिए जल्दी से और मुझे बताइए कितनी टाइप की ब्रैकेट्स यू हैव स्टडीड। कोट को पूरा, बॉय ऑन सेकंड बेंच लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में। हाँ जी बेटा। There are four types of brackets. He says there are 4 type of brackets. Now he is going to tell us what they are. बोलिए बेटा। No, sorry, but 3 types of. 3 types of brackets. पहले श्योर हो जाओ 3 और 4। No, 3. 3 पक्की बात है? Yes. Yes. अच्छा चलो फिर बोलो कौन कौन सी। No, curly brackets. Curly brackets are they like this? Yes. देखते जाना, मैं कुछ गलती भी कर सकती हूँ, so make sure कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है। Is it okay? But it isn't one that's a circle. This is not curly bracket? No. How many of you say this is not the curly bracket? हाथ खड़ा कर दो जल्दी जल्दी जो कहता है कि ये curly bracket नहीं है। कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ, देख लो अब क्या करें, सारे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। हाँ जी, इज इट कर्ली ब्रैकेट और नॉट? यस या नो कुछ तो बोलो। बेटा कंफ्यूज क्यों हो गए? कर्ली, ये देखो ना, कर्ल्स, दिस इज कर्ली ब्रैकेट। आगे चलिए। Square brackets. स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है बेटा। No. ये कौन सी ब्रैकेट है? Braces. Braces or round bracket we say to be. Yes. This is square bracket. Curly bracket, round bracket और braces, square bracket. और भी कुछ होता है बच्चों जो ब्रैकेट की तरह ही वर्क करता है, नॉट एग्जैक्टली अ ब्रैकेट बट वर्क्स। Venculum. Venculum is just a line. I would say I write 3 minus 4 and put a line on it. This is venculum, means this is to be solved first. ठीक है जी, go to your seat. So brackets में हमारे पास बच्चों इन ब्रैकेट्स में भी कोई प्रेफरेंसेस है कि अगर सारी ब्रैकेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो विच ब्रैकेट इज टू बी सॉल्व फर्स्ट? ऐसा भी कुछ होता है? ये जिसको मर्जी जहां मर्जी सॉल्व कर ले। हाँ जी, फरीदकोट सेकंड रो, बॉयज बिल्कुल एंड यहाँ बैठे बोर्ड के बिल्कुल सामने जो बैठे हैं 2 लड़के, दोनों तीनों में से कोई सा उठ जाओ। आजा बेटा आगे आजा। We have to solve first division. I am talking about the brackets right now. Suppose I have चलो एक मिनट रुको जरा, let me write the expression which you are able to solve. Now this expression has square bracket, curly bracket, round bracket and venculum, all 4. In which order you are going to start your calculation? सबसे पहले curly bracket. हाँ जी, everybody says so first of all we will solve the curly bracket. हाँ, और क्या करेंगे पहले? Venculum is to be solved first of all. चलिए जी, 2 minus 8, what will I get? +6 तो नहीं हुआ किसी का? पक्की बात है? Okay, negative integer is bigger as compared to positive वाला, so 2 minus 8 gives me
6. Go to your seat, beta. अब बोलो जी क्या करूं? राउंड ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट इटसेल्फ में क्या पढ़ा है अब? सो पहले ये सॉल्व करूं या पहले डिवीजन वाला पार्ट करूं? कर्ली ब्रैकेट 5 minus 3. अब बोलिए जी. 10 divide by 2 minus 6. What will I get my answer as? So in BODMAS, B stands for bracket, O stands for off. Off का मतलब multiplication. If I write 1/3 of 18, 1/3 into 18, so I'll get 6. B stands for division, M for A for and S for. अब बच्चों एक बात और बता दो, अगर मेरे एक्सप्रेशन में आई हैव ओनली 2 ऑपरेशंस, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देयर आल्सो द ऑर्डर मैटर्स. मेरे पास एक्सप्रेशन है जस्ट 20 minus 30 plus 10 minus 15. BODMAS, addition first and subtraction afterwards. Is it a must to follow the rule here also when I have only addition and subtraction with you? Yes or no? जब सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, you can do any of the operation first. It is not going to make any difference. Addition first होता तो I will do 20 plus 10, then minus 30 minus 15. I can go write this, or 20 minus 30. What will I get? Minus 10. Minus 10 plus 10? 0. So my answer would be minus 15. If I go like this, 20 plus 10? 30 minus 30? 0. I'll get minus 15 again as my answer. So when you have in your expression and your calculation part only addition and subtraction, then order is immaterial. You can carry out addition first or you can carry out the subtraction first. But if all operations are present, then the order becomes very, very important. Now I am writing one expression, a bit cumbersome expression, and I hope you will be able to do that. थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगी, बट आई नो यू विल बी एबल टू डू. 3 1/4 डिवाइड बाय here you have 3 brackets with you, curly, round and square bracket. One column is also there, division and subtraction. Let me see who is the first one to solve it and solve it accurately. That is more important. What happens in mathematics, you know each and everything, but your calculations are either slow or you are not accurate in doing them. तो नंबर खत्म हो जाते हैं. So make sure you are fast enough and accurate enough. Shabash, very good, do it. And raise your hands, whoever gets the answer. जल्दी से hand raise कर देना.
addition, subtraction of fractions you have done. And your 6th class division का कुछ part भी we have done. बहुत practice तो शायद नहीं हुई हमारी, but division भी we have done for fractions. One student from Faridkot have the answer. Let us wait for few more seconds and see who else is able to get the answer. बेटा हाथ नीचे कर लो अभी. चलिए चलिए कोड को पूरा स्टूडेंट्स क्विक एनफ, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए और आंसर बताइए. कोड को पूरा में एक बच्चा होता था तो बड़ी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करता था, है ना. सेकंड बेंच पे बैठा है कॉर्नर में. एम आई राइट? आज क्या हुआ? बस अभी तक एक स्टूडेंट का क्वेश्चन सॉल्व हुआ. इट शुडंट हैव टेकन सो मच ऑफ टाइम. मैं अभी यही आपको समझा रही थी कि टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है. देयर इज नथिंग व्हिच यू डोंट नो हाउ टू डू. कुछ भी नहीं है इसमें. आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जानते हो, डिवाइड जानते हो, मल्टीप्लाई माइनस एडिशन सब कुछ जानते हो, बट सी हाउ मच टाइम आर यू टेकिंग. दिस इज टू बी रिड्यूस्ड. और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके काम को करेंगे. Only then will be possible. One more student from Faridkot have done it. कोड को पूरा स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी फटाफट. We cannot take so much of time for doing this question. चलिए जी, फरीदकोट में सबसे पहले जिस लड़के ने हाथ किया था पीछे बोर्ड पे बिल्कुल सामने बैठा, सेकंड रो. बोल बेटा आंसर क्या है? माइनस 106 बाय minus 1/6/7. राइट? दिस इज व्हाट यू वांट टू से. चले जी, एक और बच्चे ने हाथ खड़ा किया था. गिव मी द आंसर, गिव मी योर आंसर. माइनस 1/3/4. चलो जी, मुझे लग रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही बनाना पड़ जाएगा मुझे. और बोलिए जी, और किसका क्या आंसर आ रहा है? अभी क्विक. अभी कुछ तो आंसर आया होगा. ओके, तब से बैठे हैं हम. Anyone else from Faridkot who is able to solve it? चलिए जी, फरीदकोट बॉयज सेकंड रो फर्स्ट बेंच पे जो लड़के बैठे हैं, दोनों में से कोई सा उठ के आगे आ जाओ बेटा माइक के पास. आ जाओ फटाफट, दोनों में से उठो जल्दी से. आ जाओ बेटा. फरीदकोट कहां से स्टार्ट करेंगे? टेल मी द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम वेयर आई नीड टू स्टार्ट. वेनकुलम. अभी अभी हमने देखा कि सबसे पहले जो हमें सॉल्व करना है दैट इज वेनकुलम. वेनकुलम के अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट इज 1/4 माइनस 1/6. स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं. 1/4 माइनस 1/6. बोल बच्चे कैसे सॉल्व करें? First we'll take its LCM. We'll take its LCM. What is the LCM of 4 and 6? 12. The LCM of 4 and 6 is 12.
हाँ जी, how to solve it further? Then we'll make both the fractions like fractions. We'll make both fractions like करने के लिए denominator has to be 12. So for that, what I will do, I will convert it into 3 by 12 minus 2 by 12. Is it okay, बच्चा? Yes. हाँ. So what will I get? 3 by 12 minus 2 by 12. 1 by 12. 1 by 12. Like fractions, 3 minus 2, 1 by 12. So first step has been done. This Venn on solution gives me 1 by 12. Go to your seat. Girls, बिल्कुल कॉर्नर में रूम के जो बैठी है पीछे लास्ट बेंच पे आ जाओ जी, कोई सीख आगे. बेटा क्या इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करके लिख लें ताकि हमें एक्सप्रेशन सॉल्व करने में इजी रहे. बोलते जाओ जरा क्या आएगा. 13 by 4. 13 by 4 divide by within curly bracket 5 by 4. 5 by 4 minus 1 by 2 5 by 2. 5 by 2 Minus 1 by 4. minus this vernaculum we have already solved, and after solving it my result was Minus 1 by 12. 1 by 12. So is this step okay? यहाँ तक is it okay? चलिए जी, go to your seat. कोड को पूरा. गर्ल्स लास्ट वाली बेंच पे डोर वाली साइड से आ जाओ जी, दोनों में से कोई एक आगे. स्टेप बाय स्टेप विद कॉन्सेंट्रेशन, इफ यू विल मूव देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. आ जाओ बच्चे आगे, आ जाओ फटाफट. और मुझे बताओ अब कहां पर सॉल्यूशन करना पड़ेगा मुझे पहले. Inside the round bracket. Inside the round bracket, perfectly okay. I write this expression 13 by 4 divide by within curly bracket 5 by 4 minus 1 by 2. बोल बेटा क्या करूं. Then take its LCM. LCM, what will be the LCM of 2 and 12? शाबाश, जल्दी से निकालो LCM of 2 and 12. 12. Is it? LCM is 12. चलिए जी. To make the like fractions, I need to multiply this with 6. So this will become 30. 30 minus 1. So 13 by 4 divide by within curly bracket 5 by 4 minus 1 by 2, and from here I will get 29 by 12. Is it okay? ठीक है जी. चलिए जी, go to your seat. Boy, कोड को पूरा सेकंड बेंच कॉर्नर में. आज बच्चे क्या बताऊं, आगे बताओ क्या करूं. So we will multiply in the curly brackets. We will multiply 1 over 2 with 29 over 12. 13 by 4 divide by within curly bracket 5 by 4 and this become 29 by 24. बोल बच्चे आगे. 4 and 24 LCM we will take. We have to make the denominator same like fractions. Like fractions के लिए 24, 4 और 24 का LCM. I consider LCMs लेने में कोई दिक्कत नहीं है. We have done a lot of work on LCM in 6th class here also and in your school also. I know that. 4 और 24 का LCM 24. Any doubts? चलिए जी, आगे बोलिए. 5 minus 25. No, 30 minus 29. 30 minus 29. Denominator same, 6 से multiplication 30. This is already 24. 30 minus 29. So 13 by 4 divide by 1 over 24. 1 by 24. Go to your seat. Who is going to tell me the next step?
how to divide the fractions. 13 by 4 divided by 1 by 24. हाँ जी, फरीदकोट गर्ल ऑन द थर्ड बेंच, जिसने अभी भी कॉर्नर में से हाथ खड़ा किया था, आजा बेटा. बिल्कुल ठीक है. When you are dividing two fractions, keep the numerator वाला fraction same, denominator वाले fraction के reciprocal से multiplication. So what should my answer be? कुछ cancel हो रहा है बेटा? Yes. 4 6 13 6 78. So my answer is 78. The two answers given to me by the two students from Faridkot, both were wrong. Go to your seat, beta. So was there anything difficult in it? सिर्फ क्वेश्चन दिखने में भयानक था और उसको देखते ही आपने आधा तो अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया. ये चीजें जो हैं इनको राइट फ्रॉम बिगिनिंग यू हैव टू एलिमिनेट. डर वाला काम नहीं चाहिए. जब तक डरते रहोगे क्वेश्चन को देख करके तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं. सो मेक श्योर क्वेश्चन को देख करके टेक इट एज अ चैलेंज, नॉट एज अ फियर. What should come to your mind is I will be able to solve it. 50% ऑफ स्टूडेंट्स अगर बहुत लंबी सी स्टेटमेंट आ जाए या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट पढ़ करके ही छोड़ देते हैं कि मैडम ये बताएगी, छोड़ो करे क्या करना. इस एटीट्यूड को अभी से चेंज करें. मैथमेटिक्स इज समथिंग दैट गोज बाय लॉजिक. अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन हो, यू विल बी एबल टू सॉल्व. किसी को कहीं किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोल दो मुझे. एनीवेयर एनी प्रॉब्लम. हाँ जी बोलो बेटा. (29 by 24). See, it is 1 by, ये 29 by 12 is okay. Now I have 1 by 2 multiplied with 29 by 12. Fractions में when you multiply, what we do? Numerators की multiplication upon denominators की multiplication. So 29 by 24. Okay? किसी और को कोई डाउट किसी भी स्टेप पर है तो जल्दी से बोलिए. एक अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रही हूँ. ये देने से पहले ही मैंने कहा था थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड आई वांट आंसर करेक्ट एंड क्विक इनफ. राइट डाउन. बिना बातें किए 108 divide by 36 of 1 by 4 plus 2 by 5 into 3 1 by 4. Remember your bod mass clearly and then solve it. वन स्टूडेंट चेक कर ले बच्चे, आंसर गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी. बी डबल श्योर. एक बार वापस चेक कर लो कैलकुलेशंस. आई एम गेटिंग द आंसर फ्रॉम कोटकपूरा एज वेल एज फ्रॉम फरीदकोट. कोटकपूरा आंसर बोलो बेटा, क्या आ रहा है? 2 1 by 20. 2 1 by 20. दोबारा चेक कर लो बच्चे एक बार. हाँ जी, आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा फरीदकोट? हाँ
13 3/10। और किसी का कोई और आंसर आ रहा हो तो जल्दी से बोलिए। हाँ जी बोलो बेटा, आपका क्या आंसर आ रहा है? 13 3/10। इन दोनों में से ही कोई आंसर है तो बताने की जरूरत नहीं, इसके अलावा अगर कोई और आंसर आ रहा हो तो जल्दी से बता दो मुझे। शाबाश, जल्दी जल्दी। रिमेंबर द बॉडमास रूल, एक एक स्टेप एट ए टाइम, so you will not be committing a mistake. Keep your focus on the question itself. हाँ जी, 13 3/10 is the correct answer. I must tell you. कोड को पूरा, गर्ल्स मिडिल रो और आई शुड से सेकंड रो, सेकंड बेंच, कॉर्नर में जो लड़की आ गया जो बड़ा। और मुझे बताओ कहां से मुझे शुरुआत करनी है? डिवीजन ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन, फ्रॉम वेयर आई नीड टू स्टार्ट? मैम फ्रॉम डिवीजन। फ्रॉम डिवीजन। दोबारा देखें, मैंने आपको क्या कहा? रिमेंबर योर रूल क्लियरली, इज ऑफ बिफोर डिविजन। Ma'am, we will write 108 divide 36 multiply by 104. बेटा, when there is off, consider it as off, not multiplication. अगर दोनों एक ही उसमें होते तो फिर दो अलग अलग प्रेफरेंसेस नहीं दी जाती। Do remember. Okay, so whenever in your expression you have off and multiplication, off is to be solved first, multiplication afterwards. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉड मास में ऑफ सबसे पहले, इसमें ब्रैकेट नहीं है। नेक्स्ट ऑपरेशन विच इज टू बी सॉल्व्ड इज ऑफ, राइट? अब कोई गलती नहीं, इसको ये नहीं कि इसको मल्टीप्लिकेशन लिख लिया और फिर पहले डिवीजन को सॉल्व कर लिया। नो, इफ देयर इज ऑफ यू हैव टू सॉल्व इट फर्स्ट। ओके, सो 108 डिवाइड बाय 36 ऑफ 1/4 विल बी 9 plus 2/5 into 13/4. What do you see it? What do you see it? चलिए जी बॉयज, कोड को पूरा लास्ट वाली, बिल्कुल लास्ट एंड में जो बैठे दोनों, आ जाओ बेटा, आ गया था, आ जाओ, कोई बात नहीं, एक दूसरे को धक्के ना मारो, कोई सा। अब बताओ जी, पहले क्या रूल देख लो ध्यान से और बताओ अब क्या? Division 108 divided by 9 will give me ऐसे नहीं कर सकते बिना पेन कॉपी से, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। 108 को 9 से डिवाइड करोगे, 9 1 जा 12 आ गया ना। तो जरूरी नहीं है हर काम पेन कॉपी पे ही होना चाहिए, कुछ यहां भी हो सकता है। So try to do it that way also. Okay, go to your seat. 108 divided by 9 12 plus 2/5 into 13/4. Farid code. Boy on the last bench, door वाली साइड से। आजा बच्चे, आगे आजा। और अब मुझे बताओ क्या करना है मुझे इस एक्सप्रेशन में? आई हैव एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन व्हिच इज टू बी कैरिड आउट फर्स्ट। मल्टीप्लिकेशन और प्लस मल्टीप्लिकेशन। सो आई हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन फर्स्ट। व्हाट विल आई गेट फ्रॉम हियर? कर बेटा, मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आएगा? 26/20। कैन यू कैंसिल इट फर्दर? एक बात और बड़े ध्यान से पहले मेरी सुन लो आज, एंड फॉलो दैट रिलीजियसली, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे आप। ये नहीं कि फ्रैक्शन देखा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया गधों की तरह से। पहले देखो कुछ कैंसिल हो रहा है। डोंट कॉम्प्लिकेट योर एक्सप्रेशंस, ट्राई टू सिंप्लीफाई देम एज मच एज पॉसिबल। फ्रैक्शंस आ गए, ये नहीं है कि देखते ही ये मल्टीप्लाई, ये पहले देख तो लो कुछ कैंसिल भी हो रहा है।
and that will make your calculations very very easy. क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों? 2 and 4. So why not cancel it first and then simplify it? 12 plus 13 by 10. Although you are correct, you could have done 26 by 20 और फिर उसको कैंसिल करते. पर मुझे बताओ क्या फन है पहले मैं मल्टीप्लाई करूं फिर मैं कैंसिल करूं? Isn't it easy कि मैं पहले ही कैंसिल कर दूं ताकि मल्टीप्लिकेशन का पार्ट उतना ही आसान हो जाए मेरे लिए? Right? Go to your seat. Now one step is left. 12 plus 13 by 10. How to add? A whole number and a fraction. सीधे सीधे ऐड हो जाएगा. Will it be 25 by 10? किस किस का आंसर 25 by 10 है? हाथ खड़ा कर दो जल्दी से. क्या फ्रैक्शन और होल नंबर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं? What we need to do? LCM. इसका डिनोमिनेटर क्या कंसिडर करूं? So what will be the LCM? 10. डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए 10 से मल्टीप्लिकेशन. Here denominator is already 10. So 133 by 10. 13.3 you can say or 13 3 by 10 whatever you want to say. Mixed fraction में जा सकते हो और डेसिमल में भी जा सकते हो. हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ. नो टेक. हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए. कुछ प्रॉब्लम फरीदकोट? ऑफ इज एक्चुअली सिंपल मल्टीप्लिकेशन ओनली, बट दोनों का यूसेज अलग अलग है. इसकी जो डिटेल यूसेज ऑफ को हम मल्टीप्लिकेशन की तरह ही इस्तेमाल करते हैं. Whenever we have off, we are saying 36 of 1 by 4 means that 1/4 of 36. 36 का 1/4 is 9. चलिए जी, अब अपनी असाइनमेंट निकालिए. ये जो बॉडमास हम पढ़ रहे हैं इसकी एप्लीकेशन मैथमेटिक्स इटसेल्फ में तो रहेगी ही रहेगी. इसके अलावा मेंटल एबिलिटी पार्ट आईएमओ में कौन कौन अपियर हुआ था इस बार? 6th क्लास में आईएमओ में कौन कौन अपियर हुआ था? चलिए इधर से कोड को पूरा से स्टूडेंट्स अपियर्ड फॉर आईएमओ. आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे नॉट नेसेसरली आईएमओ. आगे चल करके जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना ही पड़ेगा. उसके अलावा आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है. And whenever you will appear in your competitive exams, you are going to get mental ability part there, right? Mental ability part में बहुत तरह के questions आते हैं. One of them is the application of this body mass. उस पर based ही मैंने कुछ questions यहाँ पर आपके assignment में दिए हैं. So we'll start solving them. One question I will do for you. Rest you are going to tell me. देख पे जाओ जरा. ध्यान से देखते जाना. मुझे एक एक्सप्रेशन दी है 175 माइनस 25 डिवाइड बाय 5 प्लस 20 इंटू 3 प्लस 10. लेकिन एक साथ में ट्विस्ट डाल दिया कि अब इसको सीधे सीधे ऐसे ही सॉल्व नहीं करना. मुझे क्या कहा गया? इफ प्लस मीन्स इनटू, इट मीन्स जहां पर प्लस है एक्चुअली उसका मतलब क्या है? into. Wherever you have into, that means minus. Division means plus, minus means division. तो सबसे पहले आपको अपने एक्सप्रेशन को गिवन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा. माइनस स्टैंड्स फॉर, माइनस किसके लिए स्टैंड कर रहा है? डिविजन के लिए. डिविजन स्टैंड्स फॉर addition. Addition stands for multiplication. Multiplication stands for minus, and plus stands for multiplication. So you are not supposed to solve this expression. You are supposed to solve this fraction. This expression I should say, not the fraction. ये एक्सप्रेशन नहीं सॉल्व करने को बोल रहा. एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन है इसे सॉल्व करने को बोला गया है.
Now you have division, multiplication, addition, subtraction, all 4. So you need to apply BODMAS here. Without that, you will not be able to get the correct result. चलिए जी, जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए क्या आ रहा है इसका. बोलो जी, बोलो, जिससे आगे सब बोलो. 77 is the correct answer for this. सबसे पहले मुझे वापस एक बार 2-3 क्वेश्चन में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं. BODMAS B ब्रैकेट है. Is there any bracket in my expression? Of division? So first step is divide 175 with 25. What will I get? 7 plus 5 into 20 minus 3 into 10. After division, what is to be solved? Multiplication. 100 minus 30. Both multiplications, 100 and then 30. Now you have plus and minus. आपको मैंने बताया जब एक्सप्रेशन में सिर्फ प्लस और माइनस रह जाता है तो आप किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं. Here it is easy. 200 minus 30 करना is easy. 100 minus 30 will be 70. 70 plus 7 will be 70. चलिए जी, अब फटाफट से मुझे आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जल्दी से, जिसके चारों क्वेश्चन हो जाएंगे हाथ खड़ा करना जल्दी. आई वुड लाइक टू सी कितनी जल्दी कर रहे हो. आंसर आ चुका मेरे पास यहाँ से कोटकपुरा से, फरीदकोट से भी 2 गर्ल्स हैव डन. सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चारों क्वेश्चन एक साथ करके मुझे आंसर बताने हैं. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. जब आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस करने को बोला जाता है 2 चीजें चेक की जाती हैं. मेंटली आप कितने क्विक हैं, कितने कॉन्सेंट्रेटेड हैं, कितने फोकस्ड हैं, और दूसरा कैलकुलेशन पार्ट. क्योंकि बहुत सी चीजें एक साथ बोली गई, दिस मीन्स दिस मीन्स दिस, तो पहले तो उसी में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए. पहले अपना एक्सप्रेशन लिखिए फटाफट से क्या बनेगा एंड देन अप्लाई योर BODMAS टू सॉल्व इट. चलिए जी, फरीदकोट गर्ल ऑन द थर्ड बेंच कॉर्नर में. हाँ बेटा बोलते जाओ. For second, the answer is 153. For third, 27. Fourth, 48. For 5, 28. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हैव गॉट दीज आंसर्स. अगर इसके अलावा किसी का कोई और, आप बैठो बेटा, इसके अलावा कोई और आंसर किसी का है तो मुझे जल्दी से बता दो. हाँ जी बोलिए बेटा, आप बोलिए. थर्ड के लिए आंसर 25. और कोई चेंज? बस बाकी सेम है. हाँ जी, यू टेल मी द बॉय ऑन द सेकेंड बेंच फरीदकोट. Which one? Fourth. 38. यहाँ पर थर्ड और फोर्थ की 2 ऑप्शन बन रही है, 25, 27, 38 एंड 48. और किसी में कोई चेंज? बस जी, सेकेंड एंड फिफ्थ ऑल आर गेटिंग 153 एंड 28. Let us check. सेकेंड क्वेश्चन में मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन है 14n 10l 42p 2m and 8. अब अल्फाबेट्स की जगह मुझे ऑपरेटर्स डालने हैं. N stands for multiplication, L for addition, P for divide and M for minus. सबसे पहले I need to carry out division. 42 divided by 2, 21. Then multiplication, 140 plus 21 minus 8. So my answer will be
153. So सेकंड के लिए 153 इज द करेक्ट आंसर. थर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, दो आंसर्स आ रहे हैं. लेट अस चेक इट. द एक्सप्रेशन फॉर थर्ड क्वेश्चन इज 16 then $4 @5 not equal to 72 *8. चलिए जी, अब देखते जाते हैं कि डॉलर स्टैंड्स फॉर प्लस, @ स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, नॉट इक्वल टू फॉर माइनस एंड स्टार फॉर डिविजन. अब यहाँ पर कुछ गलती हो रखी है तो इसको जरा एक बार चेक करते हैं. पहले क्या करना है, डिविजन. 16 plus 4 into 5 minus 72 divided by 8. 9. Now what I need to do? Multiplication. 20 minus 9. 36 minus 9. So answer is going to be 27. Not 25. 27 is the correct answer. 25 is not the correct answer. Fourth question. Fourth में भी गड़बड़ है. 48 is correct. 48 is correct, not 38. 15 minus 3 plus 10 into 5 divided by 5. Minus stands for multiplication, plus for minus, multiplication for division and division for plus. 15 into 3 पहले डिविजन करेंगे. 2 plus 5, 15 minus 2 plus 45 minus 2 plus 5. So 45 plus 5, 50 minus 2, 48 is the correct answer, not 38. हाँ जी बोलिए. फर्स्ट एडिशन वेयर, हाँ कर लो. 45 plus 5 50. और वैसे भी मैंने बताया जब प्लस और माइनस बचता है तो इट हार्डली मैटर्स वेदर यू डू प्लस फर्स्ट और सब्सट्रैक्शन फर्स्ट. इफ यू डू 45 minus 2, another way of doing it, 45 minus 2, 43 plus 5, again 48. So when you have plus and minus sign only, then कुछ भी ऑर्डर आप ले सकते हो, पहले प्लस को या माइनस को, उसमें फर्क नहीं पड़ता. हाँ जी. फॉर सिक्स्थ, हाँ बोलो बोलो. आंसर फॉर फिफ्थ इज 28. सिक्स्थ, क्वेश्चन नंबर 6 हैज द आंसर. कोड को पूरा 6 का आंसर बोलिए. बोलो जी, बोलो फटाफट, सब बोलो जिसका निकल गया है. क्वेश्चन नंबर 6. 30 इज इट? 7 30. अब किसका आंसर गलत आया है वो बता दो. फिफ्थ 28. Question number 5 has the answer as 28. 6 has 30. 7 has 30. बातें नहीं फ्री को स्टूडेंट्स. हाँ जी, तीनों में से किसी में कोई गड़बड़ है किसी की? हाँ बोलो बेटा, बोलो. फरीदकोट. फोर्थ आप कह रहे हो 38. मैंने सॉल्व करके बताया 48. कहाँ पे कैसे किया? चल आगे आके बोल बेटा, किया कैसे है ये बताओ. क्वेश्चन में माइनस स्टैंड्स फॉर, फोर्थ क्वेश्चन में माइनस की जगह आना है मल्टीप्लिकेशन. ठीक है बेटा. ये फिर प्लस की जगह क्या डालना है मुझे? माइनस. मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन और डिवीजन की जगह प्लस. बातें नहीं बच्चों. हाँ जी बच्चों, ये एक्सप्रेशन करेक्ट है कि नहीं है पहले ये बताओ. अब अपना बॉड मास लगाओ. बॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन की एडिशन. डिवीजन में 10 डिवाइड बाय 5. व्हाट विल बी 10 डिवाइड बाय 5? बोल दो. 10 डिवाइड बाय 5 2. 15 into 3 minus, now this
10 डिवाइड बाय 5 हैज बिकम 2 प्लस 5। अब बोलो पहले क्या करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं, सब्सट्रैक्शन करूं कि एडिशन करूं? 15 into 3 45 माइनस 2 प्लस 5। अब इसमें से 38 कहां से आएगा, समझा दो पहले। हाँ बोलो 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 बोलो। We can do minus 2 plus 5। बेटा 2 के साथ क्या साइन है? मेरी बात ध्यान से सुन लो पहले। ये लास्ट क्लास में भी 6th में जब बात हुई थी तब भी हमने, ध्यान से समझना जरा। I can write it like this. It means you are not supposed to add 5 into ये माइनस साइन बेचारा कहा जाएगा। अगर आप इस तरह से भी करना चाहते हो तो 5 and minus 2 will be added. That is going to give you 3 and then add 45 into it till you get 48. ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है कि 5 plus 2 7 हो गया और उसको 45 में से माइनस कर दिया। This minus sign is with 2. So wherever you take your 2, take this negative along with it. Right? चलिए जी और बोलिए। 5th 6th 7th में कोई डाउट? नो? हाँ जी बोलिए, कोड को पूरा गर्ल। 5th क्वेश्चन ध्यान से देखते जाएंगे जरा। 5th में मुझे दिया है 30K 2Q 3J 6T and 5। K किसके लिए स्टैंड कर रहा है? डिवाइड। Q stands for add. J means multiply and T means subtract. हाँ जी बताइए जी, अब पहले क्या करना है? डिविजन। 15 प्लस 3 into 6 माइनस 5। अब क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। 15 प्लस 18 33 माइनस 5 28। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टाइम हमारा हो गया है। अगली क्लास में ये आप असाइनमेंट कैरी करेंगे एंड ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। जो प्रॉब्लम्स या कुछ भी है वो अगली क्लास में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। T means subtract. चलिए 5th क्वेश्चन को अगली बार दोबारा डिस्कस करते हैं, अभी टाइम हो चुका है। 5th क्वेश्चन से अगली बार क्लास में डिस्कशन शुरू करेंगे। बाकी ट्राई करके आइएगा, जो प्रॉब्लम होगी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चों, बाय बाय।